हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करते हैं कंगारू मदर केयर केएमसी। तो केएमसी क्या होता है? कंगारू मदर केयर। तो कंगारू से आप समझ गए होंगे कि आज हम लोग किस चीज़ के लिए बात करते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि कंगारू एक जानवर है जो कि अपने बच्चे को बिल्कुल अपने पेट में चिपका कर रखता है। तो ऐसे हम कंगारू मदर केयर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कंगारू अपने बच्चे को अपने पेट में छिपा कर रखता था, वैसे ही एक माँ को भी अपने बच्चे को अपने पेट से, अपने छाती से चिपका कर रखना है और उसको गर्माहट देनी है। देन जैसे कि लो बर्थ वेट बेबी, जैसे कि प्री टर्म बेबी है, तो उसमें हम ये कंगारू मदर केयर यूज कर सकते हैं। तो प्री टर्म बेबी कैसे होता है? जैसे करना पड़ता है प्री टर्म बेबी को, जैसे कि वेट लॉस, ब्रीथ इन्फेक्शन से भी उनको फेस करना पड़ता है। वेट लॉस हो जाता है उनका, और आता है जो बच्चा होता है बेबी, वो भी हाइपोथर्मिया में भी चला जाता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेक्निक बनाई गई है कंगारू मदर केयर। तो हॉस्पिटल्स में बताते हैं कि कैसे हमें कंगारू मदर केयर करना चाहिए अपने बेबी को प्रिवेंट करने के लिए और अपने बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो जो कंगारू मदर केयर है, हम लोग उन बेबी को यूज़ करते हैं जो 1 किलो से कम वेट होता है। जैसे कि नॉर्मल बेबी का जो नॉर्मल वेट होता है वो 2.5 से 3 kg तक पेशेंट का वेट होता है, बच्चे का वेट होता है। तो जैसे कि बच्चे का वेट अगर 1.5 किलो से कम है, तो उसमें क्या करते हैं, मदर को हम लोग एडवाइस करेंगे कि कंगारू मदर केयर करना चाहिए। तो कंगारू मदर केयर हम लोग घर में भी कर सकते हैं और हॉस्पिटल्स में भी, कहीं पर भी हम लोग कंगारू मदर केयर कर सकते हैं। और कंगारू मदर केयर एक मदर ही नहीं, घर के कोई भी सदस्य कर सकता है, जैसे कि फादर, मदर, ग्रैंड मदर, दादा दादी, चाचा चाची, कोई भी कंगारू मदर केयर कर सकता है। तो यह टेक्निक का उपयोग हम एनआईसीयू या फिर पीडियाट्रिक वार्ड में, घर में, सब जगह कर सकते हैं। कंगारू मदर केयर करने के जो फ़ायदे हैं वो मदर और बेबी के दोनों को इक्वली फ़ायदा होता है। इससे मदर और बेबी में क्या होता है, एक अच्छा बॉन्ड बनता है और जो मदर और बेबी में आईपीआर भी अच्छा बनता है, बच्चा अपनी मदर को पहचानने लगता है। तो ये होता है कंगारू मदर केयर। और दूध आने में मदद होता है, जैसे कि किसी मदर को दूध नहीं आता है, तो उसमें क्या कर सकती है मदर, अपने बेबी को कंगारू मदर केयर दे सकती है। बच्चे को अपने स्किन से टच रखना है, अपने बच्चे को प्यार करना है। तो ऐसे ही बच्चा आपको दिखेगा, आपको बच्चा पहचानेगा, तो आप दोनों में अच्छा बॉन्ड बनेगा। तो ऐसे ही जो मदर का ऑक्सीटोसिन लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है और जो प्रोलैक्टिन लेवल है वो बैलेंस में रहता है। तो उससे क्या होता है, दूध आने में भी मदद करता है, जो ये हॉर्मोन्स होता है। तो यह था कंगारू मदर केयर। और कंगारू मदर केयर में हम कंगारू मदर केयर करेंगे तो बच्चे की अच्छी ग्रोथ भी बनेगी और बच्चे का वेट, हाइट सब कुछ अच्छे से बढ़ेगा। बच्चे की इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगी और बच्चे की जो मेंटलिटी पावर होती है, इमोशनली भी बच्चा क्या होगा, माँ से टच में रहेगा। तो ये था कंगारू मदर केयर। तो कंगारू मदर केयर जैसे कि बेबी का वेट बढ़ाता है। जो बेनिफिट्स है कंगारू मदर केयर के, बेनिफिट्स क्या क्या है, तो सबसे पहले क्या करेगा, बेबी का वेट इंक्रीज करेगा, बेबी का वेट बढ़ाएगा। और ब्रीथिंग इशू, जैसे कि ब्रीथिंग इशू में बच्चे को सांस लेने में दिक्कत है, तो इस चीज़ में भी पेशेंट का कंगारू के मदर केयर जब देंगे तो इसमें भी बच्चे को रिलीफ मिलेगा। और हाइपोथर्मिया, जैसे बच्चा हाइपोथर्मिया में चला जाएगा तो वो भी डिक्रीज होगा, हाइपोथर्मिया में नहीं रहेगा बच्चा। देन उसके बाद आएगा ब्रेस्ट इशू, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इशू रहता है कि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाता है बच्चा मदर का, तो ब्रेस्ट फीडिंग भी बच्चा इजीली कर सकता है। तो ये थे बेनिफिट्स ऑफ कंगारू मदर केयर। देन जिस मदर को कंगारू मदर केयर नहीं आती है, अपने डॉक्टर से या फिर अपने नज़दीकी हॉस्पिटल या अपने आशा वर्कर या फिर जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट के और भी सदस्य होते हैं, उनसे आप लोग पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कि कैसे हम लोगों को कंगारू मदर केयर करना है अपने बच्चे के लिए। और कंगारू मदर केयर हम लोग कभी भी कर सकते हैं, जैसे कि दिन में हम 6-7 बार या 10 से 12 बार भी हम लोग कंगारू मदर केयर कर सकते हैं। जो कि बहुत लो वेट बेबी होता है या फिर बच्चा हाइपोथर्मिया में बहुत ज़्यादा होता है, तो वो लोग दिन में 10 से 12 बार भी कंगारू मदर केयर कर सकते हैं। और उसके बाद आता है कम्युनिकेशन।
बच्चे के साथ कम्युनिकेशन करना है, जैसे कि बच्चे के साथ बातें करनी है। बच्चा बहुत छोटा होता है, किसी किसी मदर को लगता है कि बच्चा कुछ समझ नहीं रहा है, लेकिन बच्चा सब कुछ समझता है, क्योंकि वो एक बच्चा है वो, तो वो सब कुछ समझेगा। तो मदर को क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है अपने बच्चे के साथ, जैसे स्टोरी सुनाना है, पोएम सुनानी है, या फिर कोई गाना गुनगुनाना है, जिससे बच्चे का जो IQ लेवल है वो डेवलप हो सके और बच्चे की जो मेंटली पावर है वो ज़्यादा डेवलप हो सके। तो ये था कंगारू मदर केयर। और कंगारू मदर केयर ज़्यादातर लो बर्थ वेट बेबी के लिए यूज करते हैं। तो ये था कंगारू मदर केयर। तो आज अभी मैं प्रोसीजर बताती हूँ, जैसे ये बच्चा होता है छोटा, कंगारू मदर केयर के लिए हम लोग प्रोसीजर कैसे करते हैं। मेरे पास यहाँ पर डमी नहीं है, अगर डमी होता तो मैं आपको बताती। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे ये बच्चा होता है, छोटा बच्चा है ये, जैसे अभी पैदा हुआ है 2-3 दिन का या फिर 4-5 दिन का बच्चा है, तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को जो मदर अगर मैक्सी या फिर कोई सूट पहनते हैं तो उसको लूज़ कपड़े पहनने हैं मदर को। तो उसमें क्या करना है, मदर को यहाँ से जो अपनी ड्रेस होती है उसको नेक्ड कर देना है। देन उसके बाद अपने बच्चे को छाती से लगाना है, और जो बच्चे का सर होता है वो पूरा मतलब इधर छाती में नहीं लगना चाहिए। बच्चे का जो सर होता है या फिर लेफ्ट टर्न करना है या फिर राइट में टर्न करना है। देन उसके बाद क्या करना है, बच्चे को अपने छाती से लगा के रखना है, और बच्चे को बाहर से क्या करना है, कंबल देकर उसको गर्माहट देनी है, मतलब ढक कर रखना है। हम 1-2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, या फिर जितना मतलब अपने कंफर्टेबल के हिसाब से भी हम लोग अपने बच्चे को रख सकते हैं। तो इसको मतलब घर में सब भी कोई भी कर सकता है, जैसे कभी मदर नहीं कर पा रही है, मदर थकी भी है, तो फादर भी कर सकता है, या फिर दादा दादी कोई भी इसको कर सकता है। देन उसके बाद बच्चे को फ्रॉग पोजीशन में लेटाना है, जैसे कि उसके हाथ साइड साइड में करके और उसकी जो टांगे होती है मेंढक की तरह साइड साइड में करके उसको हम लोग ऐसे कंफर्टेबली उसको अपने छाती से रखना है लगाकर। तो ये कंगारू मदर केयर प्रोसीजर था। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी।